जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, वो कहते हैं ना कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौखंड में गुरु से बढ़ाना कोई। जी हाँ संगत जी, अगर गुरु जी की अनुकंपा हो जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गुरु जी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी अनुकूल बना देते हैं। संगत जी, जब गुरु जी दुनियावी शरीर में थे तो तब जब वो संगत वहाँ पे आती थी, उनमें से एक आंटी जी हैं, रुपिंदर मान आंटी जी। वो हमें बताते हैं कि जब गुरु जी दुनियावी शरीर में थे तो हम लोगों के उनको उनके साथ बड़ी अटैचमेंट थी, लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ा तो हमें लगने लगा कि गुरु जी इज़ एवरीवेयर। तब हमें ये समझ में आया, ये बात हमें समझ में आई कि हमारे सामने तो पार ब्रह्म था। हमें रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि पार ब्रह्म हमें ब्लेस करते थे और हमें कुछ पता ही नहीं चला, हमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं, ये रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि हमारे सामने साक्षात शिव बैठे हैं। ये हमें बाद में पता चला कि गुरुजी क्या चीज़ थे और हम उन्हें क्या समझते रहे। वे कहती हैं कि एक बार मैं और मेरी बेटी पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मंदिर गए। तब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। संगत जी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे संगत हो चुकी थी कि हमें लाइनों में लगने पड़ा। तब मुझे गुरुजी की वो बात याद आई कि आया करो, इत्थे मंदिर विच आया करो। इन्नियां लंबियां लाइनां लगणगियां कि तुहानू मेरे दर्शन भी नहीं होया करने। हम सोचते थे कि गुरुजी क्या कहते रहते हैं। यहाँ छोटी सी लाइन लगती थी, लोग मतलब इजीली हम लोग सब माथा टेकते थे, पाँव को हाथ लगाते थे और उनसे बातें भी कर लेते थे। तो कितने ही लोग आ जाएंगे। तो ये अब देखकर उनकी बातें हमें याद आती हैं कि यहाँ तो करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं वो गुरुजी के साथ जुड़ चुके हैं। जिन लोगों ने कभी गुरुजी को देखा ही नहीं, उन लोगों पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं और उनके होते हुए कभी उनका इंटरव्यू तक नहीं हुआ और कभी कोई प्रचार नहीं हुआ और आज दुनिया भर के लोगों को उनकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हमें तो आदत थी कि हम गुरुजी के पास बैठते थे, उनसे बातें करते थे और ये देखकर मुझे रोना आ गया कि मैं सोच ही रही थी कि तभी एक सेवादार आए और मेरे को कहने लगे कि आंटी जी, क्या आप अंदर बैठना चाहते हैं? आओ मैं आपको बिठाता हूँ। और मुझे सिंहासन के पास बिठा दिया। मैंने बोला, सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि आप अब नहीं हो। आप तो हर जगह हो, हर समय हो। कितने ही हज़ारों हज़ारों लोगों को आज आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जिन लोगों ने कभी आपको देखा तक नहीं, उन लोगों को भी आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और हम लोगों से ज़्यादा बिलीव वो लोग कर रहे हैं आज, जिन लोगों ने आपको कभी देखा भी नहीं। गुरु जी तो साक्षात पार ब्रह्म हैं, महाशिव हैं। आंटी जी बताती हैं कि उनके सामने उन्होंने तो बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, अपने सामने आंखों के सामने गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। आंटी जी बताती हैं कि एक बार किसी संगत का कोई काम हो गया था तो वो गुरुजी के लिए मतलब शेना मुर्गी का प्रसाद लेके आए थे, डिब्बा। तो गुरुजी की आदत थी कि वो मुट्ठी भर भर के जो प्रसाद थे वो देते थे। तो
जब वो संगत जी गुरु जी के सामने वो प्रसाद लेके आए तो संगत तो बहुत ज़्यादा थी, प्रसाद बहुत कम था। तो गुरु जी मुट्ठी भर भर के लोगों को मतलब संगत को बांट रहे थे। तो हम तो सोच रहे थे कि इतने सारे लोग हैं, 250-300 लोग हैं और ये तो अभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास करो संगत जी कि वो प्रसाद बढ़ता ही जा रहा था और गुरुजी बांटे जा रहे थे। कम से कम 250-300 लोगों को गुरुजी ने वो डिब्बे से प्रसाद बांटा और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्रसाद उसके बाद भी बच गया था। इतनी गुरुजी के हमने चमत्कार देखे। ये तो हम एक बार हम लोग वहाँ पे गुरुजी कहते थे सबको कि मतलब होता था कि सभी खाना बना के लाते थे वहाँ पे, लंगर प्रसाद की सेवा करते थे। तो एक बार हम लोग मक्की की रोटी लेके गए और साथ में सरसों का साग, क्योंकि गुरुजी को मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो मेरी मम्मा ने बोला कि तू मक्की की रोटियां लेके आ जाना, 200-300-250 रोटी ले आना और मैं साग बना के ले आऊँगी। तो ठीक है, हम लोग ले गए मक्की की रोटी और साग और हमने जाके किचन में रख दिया। जब हमने किचन में रखा तो उसके बाद जब हम संगत हॉल में आए तो हमने देखा कि संगत तो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा संगत है तो ये कैसे पूरा होगा, ये मतलब रोटी, मक्की की रोटी और जो मतलब साग है। तो गुरुजी ने तो बोला कि चलो अब लंगर शुरू करो। तो हम तो लोग बड़े घबरा रहे थे अंदर से कि इतनी तो है भी नहीं प्रसाद, तो ये कैसे पूरा होगा आज। मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। तो उन्होंने मतलब जब प्रसाद देना गुरुजी ने शुरू किया, सबको हमने बांटना शुरू किया। तो आप मतलब गुरु इतना मतलब वो बढ़ गया प्रसाद कि सारी संगत को पूरा हो गया। कहाँ हम लोग डर रहे थे कि ये बहुत कम लग रहा है, संगत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम था। वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा संगत आई। तो पता नहीं वो कैसे संगत में प्रसाद बंट भी गया और बच भी गया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं तो गुरुजी करते थे, इतने इतने चमत्कार तो गुरुजी करते थे। तो बहुत अनगिनत, मैं गिनाने बैठूं तो यहाँ तो पूरी एक बुक ही भर जाए। तो संगत जी, एक आंटी जी का हम छोटा सा सत्संग सुन लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगस्त 2023 ਤੋਂ गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हाँ। मैं खरड़ तो बोलती हाँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हाँ। गुरु जी का सत्संग सुनती सी, हौली हौली मैं हर रोज सत्संग सुनन लगी। मैं जो भी मन विच सोचदी हाँ ਉਹੀ सत्संग द्वारा मेरे सामने आ जाता है। इस तरह मेरा भरोसा ज़्यादा हो गया। गुरु जी के सत्संग मैं हर रोज सुननी हाँ। मैनूं ज़्यादा बोलना नहीं आता। मैं पहली बार सत्संग शुरू किया है। जे कोई गलती हो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था आंटी जी का छोटा सा सत्संग। तो अगर आप भी अपना सत्संग इसी तरह से शेयर करना चाहते हैं संगत में, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी सत्संग हमें सेंड करें, वो बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि संगत को साफ साफ सुनाई दे सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।